Hello. Very good evening to all. Welcome to signing class, which is a part of teachment. Good evening, guys. अच्छा, एक बार से चाहिए लिंक को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इसमें आकर जुड़ जाएं. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. ओके, लास्ट क्लास हम लोग यहाँ पर भारत दर्शन के गुजरात राज्य को पढ़ा था. आज हम लोग यहाँ पे राजस्थान को पढ़ेंगे अच्छे से. ओके, तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं. गुड इवनिंग नेहा. आगे सभी कोई? अच्छा, एक बार जुड़ जाइए, एक बार से लिंक को शेयर भी कर दीजिए. ओके, और अगर आपको और भी जरूरत है या जानना चाहते हैं कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए कि आप क्या जानना चाहते हैं. और साथ ही साथ नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सी जानकारियां दी गई है, आप ले सकते हैं. फिर क्लास एंड जो होगा लास्ट पेपर में भी बहुत से कुछ दिए हुए हैं. ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए दिया हुआ है, आप उसको यूज कर सकते हैं. गुड इवनिंग नंदिनी. अरे वाह, आपस में बातें हो रही है, जन्म जन्म के बिछड़े हुए दोस्त. अच्छा चलिए, हम लोग यहाँ पे क्लास की शुरुआत करते हैं और राजस्थान को करीब से देखते हैं. ठीक है, वो लाइन सुने और राजस्थान के बारे में, पधारो मारो देश, पधारो मारो देश. अच्छा लाइन है ना. चलिए, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भारत के पश्चिम राज्यों में से एक है. ठीक है, पश्चिमी राज्यों में से एक माना जाता है. और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें या एरिया के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये जो हिस्सा है ये सबसे बड़ा हिस्सा कहलाएगा. ठीक है, सबसे लार्जेस्ट है. ओके, उसके बाद देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे कि पहला स्थान आता है एरिया के हिसाब से. देखें तो बिगेस्ट एरिया यहाँ पे राजस्थान का हो जाएगा. ठीक है, सेकंड में कौन आएगा? सेकंड में एमपी है. उसके बाद थर्ड में महाराष्ट्र है और फोर्थ में फिर यूपी है. ठीक है, इतना आपको यहाँ पे मानकर चलना है या जानकर चलना है. ठीक है, कि राजस्थान अकॉर्डिंग टू एरिया बिगेस्ट स्टेट है. ठीक है, सेकंड में कौन आता है? सेकंड में एमपी है, थर्ड में महाराष्ट्र है और फोर्थ में यूपी आता है. लेकिन बाय अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो पॉपुलेशन में यूपी नंबर 1 में है. ठीक है, और एक बात बता दूं, अगर ईस्टर्न कंट्री पूछा जाए, मतलब भारत के सबसे पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश. ओके, तो चलिए हम लोग अब थोड़ा सा राजस्थान के बारे में जाने. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत से इंडियन स्टेट को यहाँ पे टच कर रहा है, बॉर्डर शेयर कर रहा है. साथ ही साथ ये पाकिस्तान के बॉर्डर को भी यहाँ पे क्या करता है? शेयर कर रहा है ना, बॉर्डर शेयर कर रहा है. ये दिख रहा है आप लोग को, है ना? ये जो आपको ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ये सब ये जो एरिया आपको दिखाई दे रही है, ये सो कॉल्ड फ्रंट भारत का. ठीक है, भारत का सो कॉल्ड फ्रेंड है यहाँ पे. कौन? पाक. ठीक है, जल डमरू मत जोड़ देना यहाँ पे, ये पाकिस्तान के हम पाक बोल रहे हैं. ओके, चलिए आगे देखते हैं. क्या हुआ? सॉरी क्यों बोल रही हो? कुछ हुआ है? चलिए थोड़ा सा हम लोग राजस्थान के बारे में जान ले. और ठीक है, स्टार्टिंग हम लोग देखें, जैसे नागौर नामक जो प्लेस है इसी जगह पे मिलती है. ठीक है, नागौर इसी जगह पे जहां पे सबसे पहले पंचायत की शुरुआत की गई थी. सुनी हो आप लोग? पंचायत की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से की गई थी. ठीक है, उसके बाद यहीं पर आपको क्या मिलता है? जयपुर मिलता है. यहीं पर जयपुर की लोकेशन है जिसको यूनेस्को साइट पे रखा गया है. उसके बाद अगर हम देखें तो इंडस सिविलाइजेशन ये एक महत्वपूर्ण एरिया है. अच्छा, कोई बच्चे अपना माइक ऑन कर दिए हैं क्या? तो आवाजें आ रही है आप लोग की तरफ से. म्यूट करो बेटा, म्यूट कर लीजिए एक बार. ओके, चले फिर. ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एरिया.
उसके बाद यहाँ पे रूल करने वाले सबसे पहले, मतलब हम लोग मौर्य डायनेस्टी भी यहाँ पे देखते हैं रूल किया हुआ है, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी। उसके बाद शक, इसको बोलते हैं सकाज, ठीक है, हून, इस स्टेट से रिलेटेड है। ओके, अगर स्टेट फॉर्मेशन की बात की जाए तो स्टेट फॉर्मेशन 1950 में हो गया था, ठीक है, और फिर इसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो ये जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, ये कब हुआ? 1956 में इसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सीमा की बात करें, अगर राजस्थान की सीमा की बात करें तो ये देखिए इस जगह पर क्या है? पंजाब, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख भी रहा है, इस जगह पे देखो, ये क्या है? पंजाब। उसके बाद हरियाणा, उसके बाद नीचे आइए, ये हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है, ये हो गया गुजरात। तो इतने स्टेट से ये क्या हो रहा है? अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? और एक बात बताओ, जब आप एक बार ज्योग्राफी पढ़ी थी, याद कीजिए अपने 10 वाले बुक में, तो राजस्थान इकलौता भारत का क्या है? डेजर्ट है ना, डेजर्ट है। ओके, क्या नाम है? थार, थार डेजर्ट है, ठीक है, क्लियर यहाँ पर? कैपिटल बता दीजिए, साथ ही साथ कैपिटल बता दीजिए, क्या हो जाएगी कैपिटल? बताइए। जयपुर, एग्जैक्टली जयपुर। बस, मतलब आ गई खाना के ऊपर, मतलब पढ़ो लिखो मत, पहले खाना देखना है आप लोग को, ठीक है, पढ़ो लिखो मत, खाना ही देखना है आप लोग को सबसे पहले। अभी जस्ट पढ़ाई शुरू ही किए हैं कि शुरू हो गई खाना पीना को लेकर। चलो, बहुत शैतान हो तुम लोग। आगे देखो यहाँ पे, थार मोस्टर क्या है? यहाँ पे वार्म डेजर्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये गुजरात से टच हो रहा है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, गुजरात से टच हो रहा है। तो देखिए अगर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये डेजर्ट का हिस्सा है, तो ये भी तो डेजर्ट का हिस्सा होगा, ये पाकिस्तान वाला भी एरिया तो डेजर्ट का हिस्सा होगा, है कि नहीं? ठीक है, ये दोनों जब मतलब ये जो, अगर हम पहले बात करें, मतलब क्या बोलेंगे कि विभाजन नहीं हुआ था तब की बात करें, तो छोड़िए ये बात ही छोड़िए, अगर हम लोग जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो उस समय तो ये बॉर्डर नहीं था, उस समय ये बॉर्डर तो नहीं था। तो देखिए ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं ना, ये सभी इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये पार्ट माना जाता है। आपको बताए होंगे कि गुजरात हम जब पढ़ा रहे थे तो गुजरात में एक पॉट आता है जिसका नाम है लोथल, जो सिंधु घाटी सभ्यता का इकलौता क्या था? बंदरगाह था, ठीक है, लोथल। हो गया? चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग गवर्नर की बात करें तो गवर्नर यहाँ पे हो जाएंगे कौन? कलराज मिश्रा जी, ठीक है, प्रेजेंट में कौन हो जाएंगे? कलराज मिश्रा जी। अगर हम आपसे पूछे कि सबसे पहले गवर्नर कौन थे तो कौन हो जाएंगे? सवाई मानसिंह, ठीक है, सवाई, सवाई सवाई है, ठीक है, सवाई मत पढ़ना इसको, मानसिंह। ओके, सीएम कौन हो जाएंगे? गहलोत जी, ठीक है, सीएम अशोक गहलोत जी हो जाएंगे। अगर हम आपसे कहें कि सबसे पहले सीएम कौन थे तो ये हो जाएगा हीरालाल शास्त्री जी, हीरालाल शास्त्री जी। ओके, लेजिस्लेचर की बात करें तो ये यूनिकैमरल है और टोटल सीट कितनी हो जा रही है? यहाँ पे 200 यहाँ पे टोटल सीट हो जा रही है। पार्लियामेंट में देखें तो राज्यसभा में 10 और लोकसभा में यहाँ पे 25 सीटें हैं। इसके अलावा हम लोग हाई कोर्ट देखें तो यहाँ पे राजस्थान का अपना खुद का एक हाई कोर्ट है, ठीक है। मेरा सवाल मेरा सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि भारत में कितने हाई कोर्ट है, ठीक है, कितने हाई कोर्ट है। चलिए आते हैं यहाँ पे स्टेट सिंबल्स के ऊपर। एनिमल की बात करें
तो आपको यहाँ पे दो एनिमल देखने को मिलता है। एक है क्या, कैमल, जो यहाँ की अगर हम सिंबल ना करके हम कहें कि यहाँ क्या फेमस एनिमल है, बेहतर होगा। ठीक है, सिंबल यहाँ पे कौन सा हो जा रहा है, मतलब स्टेट एनिमल कौन सा हो जा रहा है, तो ब्लैक बक यहाँ का स्टेट एनिमल है। और बर्ड में आ जाएगा इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, इंडियन बस्टर्ड क्या है यहाँ पे, स्टेट बर्ड है। और अगर हम लोग यहाँ पे फ्लावर की बात करें तो फ्लावर हो जाएगा रोहिड़ा। ठीक है, रोहिड़ा फ्लावर यहाँ पर है। उसके बाद अगर हम यहाँ ट्री की बात करें तो केजरी एक पेड़ है, उसका नाम है क्या, लिखिए टोटल 25 हाई कोर्ट्स है। अच्छा अच्छा, पक्का ठीक से बताना एकदम अच्छा से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बड़ा होशियार हो जी, बहुत होशियार हो। कर मत आए आंसर, सच्ची बताना। गूगल की ना भी तुरंत, गूगल की ना तुम अभी तुरंत, नहीं गूगल नहीं की, नहीं की। चलो यह देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे डिप्टी सीएम की बात करें, ठीक है, डिप्टी सीएम की बात करें, पेज छोड़ने कहाँ बोला गया था, कहाँ पे छोड़ा गया है, देखो सचिन पायलट जी हो जाएंगे, सचिन पायलट जी हो जाएंगे। और अगर हम लोग चीफ जस्टिस की बात करें तो चीफ जस्टिस यहाँ पर हो जाएंगे कौन, इंद्रजीत, इंद्रजीत मोहांती। इंद्रजीत मोहांती यहाँ के चीफ जस्टिस हो जाएंगे। ठीक है, यहीं पर देखिए एक झुंझुन नामक, झुंझुनू नामक या झुंझुन नामक एक जगह है। ठीक है, झुंझुन नामक यहाँ पर एक जगह है जहां पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई है। ठीक है, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की शुरुआत यहाँ पे की गई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्या लिखी है, ओ ये गूगल की है ना, गूगल बाबा ना, ओके ओके, मुझे लगा ही था ये गूगल का बाबा तुरंत करेगी। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग फेस्टिवल्स की बात करें तो फेस्टिवल में यहाँ पे गंगोर फेस्टिवल हो जाएगा। ओके, गंगोर फेस्टिवल है। और यहाँ पे तीज फेस्टिवल देखते हैं, फिर पुष्कर मेला भी देखते हैं। ठीक है, पुष्कर मेला है। उसके बाद यहाँ पे और हम लोग यहाँ पे एक डेजर्ट फेस्टिवल भी देखते हैं। ठीक है, डेजर्ट फेस्टिवल है। माउंट आबू मेला भी है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, मेवाड़ फेस्टिवल। ठीक है, मेवाड़, मेवाड़ फेस्टिवल भी यहीं पर देखते हैं। कल्ला देवी फेस्टिवल भी यहीं पर होता है। ठीक है, कल्ला देव फेस्टिवल भी यहीं पर होता है। इसके बाद कैमल फेस्टिवल भी यहीं पर होती है, कैमल फेस्टिवल भी यहीं पर होती है। इसमें से कुछ फेस्टिवल्स आपको यहाँ पे याद करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट देखो, अक्सर एग्जाम्स में पुष्कर, तीज, माउंट आबू, डेजर्ट, ये सारे फेस्टिवल पूछे जाते हैं। रेलवे के एग्जाम में ये सारे फेस्टिवल एक एक करके पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद आपको बता दे, अच्छा मेरा सवाल आपसे, पिंक सिटी नाम बताइए। जयपुर, ओके। सिटी ऑफ लेक, सिटी ऑफ लेक किसे कहेंगे, गूगल बाबा नहीं करोगी, उदयपुर, ग्रेट। मतलब पढ़ाई हो रही है, अच्छी बात है, पढ़ाई हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की पढ़ाई हो रही है। ठीक है, चलिए ये था राजस्थान का कुछ फेस्टिवल। आप तो जानते हैं, मतलब अगर हम फेस्टिवल की बात करें, यहाँ के लोग जो फेस्टिवल बनाते हैं, जो जो भी फेस्टिवल मनाते हैं, मतलब समझो कि एक रंगीला फेस्टिवल होता है। ठीक है, इसलिए नाम क्या पड़ गया है, रंगीला राजस्थान। ठीक है, रंगीला राजस्थान नाम पड़ चुका है। इतना अच्छा लगता है देखने में कि मतलब पूरी तरह से कलरफुल, कलर्स ऑफ, मतलब कलर्स से और कलर्स, और कुछ नजर नहीं आता, केवल कलर्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर नेशनल पार्क की बात करें, और भी बहुत कुछ है जानने के लिए, इसलिए क्लास क्विट मत करना, पूरी क्लास करना, उसके बाद कहीं बाहर जाना। ठीक है, भूख लगे थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, कोई दिक्कत नहीं।
नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क में यहाँ पे क्या हो जाएगा, राथमबोर नेशनल पार्क, ठीक है, सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केलोदेओ नेशनल पार्क, उसके बाद है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सज्जन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दराह सेंचुरी जो कोटा में है, सीता माता सेंचुरी, बुकुद्रा टाइगर रिजर्व और बेरेथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, आपको बता दें और भी बहुत ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे हम छांट कर निकाले हैं। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे सभी पढ़ने पड़ेंगे। ओके, सभी आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, इसमें से कोई भी चीज छोड़ना नहीं है। चलिए, इसमें सब आपको हम बताते जाते हैं कि यहाँ पे कुछ यूनेस्को साइट्स भी है, इस पे जो बता दें। यूनेस्को साइट की बात करें तो यहाँ पे देखिए केलोदेव, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा केलोदेव नेशनल पार्क। ठीक है, ये यूनेस्को साइट में है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं चित्तौड़गढ़ नेशनल, चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ठीक है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ये भी यूनेस्को साइट में रखा गया है। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ को रखा गया है। ठीक है, गंगूर फोर्ट, गंगूर का किला जो है उसे भी यूनेस्को साइट में रखा गया है। अंबर फोर्ट को भी रखा गया है, अंबर फोर्ट को रखा गया है। जैसलमेर, एक एक नाम देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर, इन सारे प्लेसेस को यूनेस्को साइट्स में रखा गया है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बर्ड सेंचुरी पार्क की बात करें तो बर्ड सेंचुरी यहाँ पर केलो घाना, ठीक है, केलो घाना, ये तो नेशनल पार्क है ना, इसका एक बर्ड सेंचुरी भी है, केलोदियो घाना नेशनल पार्क। ठीक है, इसमें केवल क्या यूज होगा, घाना, घाना नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद थल चापर सेंचुरी, थल चापर ये भी क्या है, बर्ड सेंचुरी है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ठीक है, भरतपुर बर्ड, क्या राइटिंग है भाई, रुक जाओ, भरतपुर मीन्स अभी हम, अच्छा पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, क्यों स्टार्ट नहीं की हो, पढ़ाई तो स्टार्ट करना बनता है ना, बताओ, पढ़ाई स्टार्ट करना तो बनता है। जुलाई से मतलब मुहूर्त निकलने वाला है, वाह गुड। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट की बात करें तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है ना, महाराणा प्रताप राजस्थान से रिलेटेड है ना। उसके बाद जोधपुर एयरपोर्ट, जैसलमेर नल एयरपोर्ट स्टेशन, कोटा, किशनगढ़, कोलाना एयरपोर्ट, लालगढ़, पाहोली, और एक क्या बच गया यहाँ पे, सूरतगढ़ एयर फोर्स स्टेशन। ये यहाँ के कुल इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं। कॉमर्स का ट्यूशन अच्छा नहीं मिल रहा है, ट्यूशन को ट्यूशन समझो अच्छा और खराब के, जहां पे पढ़ाई हो रहा वहीं पे जाके ज्वाइन कीजिए। अगर ट्राइब की बात करें तो यहाँ पे देखिए राजस्थान में सहरिया, मेनास, भील, गोड़िया और गरसिया यहाँ के क्या हो जाएंगे, ट्राइब्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ के कुल ट्राइब्स हो जाएंगे, तो ये याद कर लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग अगर यहाँ पे रिवर्स की बात करें तो रिवर्स में देखिए, ये उन रिवर्स का नाम है जो अरब सागर में गिरती है, जिसमें लूनी, साबरमती और माही का नाम आता है। ठीक है, और ये कुछ ऐसे ऐसे रिवर्स हैं जिनकी उत्पत्ति
तो राजस्थान की पहाड़ी से होती है, लेकिन ये अरब सागर में नहीं गिरती है, बल्कि ये गंगा की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। जैसे बनास रिवर, चंबल और बाणगंगा, ये सभी नदियां, जो 3 नदियां आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये क्या है, गंगा की सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, कुछ ऐसे नदी भी देखते हैं जो क्या होता है कि राजस्थान के जो एरिया है उसमें क्या हो जाती है, मतलब लुप्त हो जाती है, जिससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, लूनी। ठीक है, लूनी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, इसमें और भी कुछ हम लोग इनलैंड रिवर्स देखते हैं, जिसमें हम लोग सोता सभी, उसके बाद कांतिल, रुपेला। हालांकि एग्जाम्स में अभी तक इसको पूछा नहीं गया है, इस वाले को अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन लूनी नदी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल ये भी बनता है कि बनास रिवर जो है वो किसकी सहायक नदी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए साबरमती रिवर या माही रिवर। ठीक है, ये दोनों रिवर्स कहाँ पे गिरती है, यहाँ पे जो लिखा हुआ ना अराबियन सी, तो ये अराबियन सी की तरफ बहती जरूर है, लेकिन इसका मुहाना अराबियन सी में नहीं है। ठीक है, ये राजस्थान के जो मरुभूमि है वहां पे ये लुप्त हो जाती है। ठीक है, इतना बात आप इसके संबंध में याद रखना। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, अगर लेक की बात करें तो पिछोला लेक, ठीक है, पिछोला लेक, दूधथलाई लेक, फतेह सागर, जैसामन, पुष्कर लेक, राजसमुद्रा, मानसागर, सांभर सॉल्ट लेक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सांभर लेक पढ़ी होंगी आप लोग, अन्ना सागर लेक, फिर गढ़सीसर लेक, बलसा मंद लेक, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतने लेक यहाँ पे पूछे जाते हैं स्पेशली। अभी तो एग्जाम में पिछौला लेक के बारे में, पुष्कर लेक के बारे में, सांभर झील के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाती हो सांभर लेक और चिल्का लेक में, पता नहीं क्यों, बहुत इसमें डिफरेंट है, लेकिन फिर भी आप सब क्या हो जाती है, ये दोनों लेक में अक्सर कंफ्यूज हो जाती है। इसके अलावा क्या देखते हैं, लोकटक लेक और एक क्या है, लूनार लेक। ये दोनों लेक में आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती हो, हालांकि इसमें बहुत डिफरेंट है। ठीक है, दोनों बहुत ही अलग है, अलग अलग स्टेट में, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दोनों में आप लोग कंफ्यूज हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, ये क्या है, तो ये यहाँ का कुछ थर्मल पावर स्टेशन देखते हैं, जिसमें हम लोगों को कोटा को याद रखना है। ठीक है, कोटा, उसके बाद यहाँ पे छाबर थर्मल पावर प्लांट, बसरी नगर थर्मल पावर प्लांट, गिलनार लिग्नाइट पावर प्लांट, कलिसिंध थर्मल पावर प्लांट। ऐसे कुछ पावर प्लांट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेकिन एक्टिव में अगर देखें तो ये और ये पूछा जाता है। ठीक है, ज्यादा यहाँ से कुछ और पूछा नहीं जाता है। इसके अलावा चलिए अब हम लोग कुछ यहाँ पे राजस्थान के बारे में और भी थोड़ा हम लोग कुछ यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो राजस्थानी तो बोली जाती ही है। ठीक है, लेकिन साथ में हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, साथ में हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि मारवाड़ी, मारवाड़ी, ठीक है, मेवाड़, जयपुरी, जयपुरी, मलावी, मलावी। ठीक है, ये सारे भाषा राजस्थान में बोली जाती है। डांस फॉर्म की बात करें, डांस फॉर्म में आप घूमर देखी होंगी, घूमर। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं डांस फॉर्म, घूमर, गेर, चारी, कच्छी घोड़ा। ठीक है, इसे हम लोग भवई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कच्छी घोड़ा, तेरा ताली, उसके बाद ढोल।
ये यहाँ का डांस फॉर्म हो जाएगा कुछ। क्या क्या नाम बताएं? घूमर, घेर, चारी, कच्छी घोड़ा, जो हम लोग भवई के नाम से जानते हैं। उसके बाद तेरा ताली, मांड, ढोल, ये सब यहाँ का डांस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। गेम की बात करें तो इस स्टेट में गेम बास्केटबॉल खेली जाती है। ठीक है, बास्केटबॉल। ओके। अगर यहाँ का करेंट्स के बारे में हम लोग जाने, करंट समझते हो? मतलब जो घटनाएं या जो भी न्यूज या फिर जो भी स्कीम वगैरह राजस्थान में वहां की सरकार के द्वारा लागू किया गया है, वो सब पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए, आपको बता दें कि राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, राजस्थान से कर्क रेखा यहां से गुजरती है। ओके। उसके बाद देखिए वेस्ट, एक ना विश्नोई कम्युनिटी के बारे में आप सुना होगा। विश्नोई कम्युनिटी नहीं सुना? क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? अच्छा, वो केस याद है, सलमान खान वाला केस याद है आपको? हाँ, ये वही, ये जो केस हुआ ना, ये मतलब बिश्नोई कम्युनिटी और सलमान खान के बीच में चल रहा था। ठीक है। पता है, ये बहुत मतलब ये प्राकृतिक प्रेमी होते हैं, पर्यावरण प्रेमी होते हैं। ठीक है। तो पर्यावरण में जो पेड़ या फिर जो भी जीव जंतु है, ये उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है। तो ये जो कम्युनिटी है राजस्थान की, बेसिकली राजस्थान की है। और आपको वो केस तो याद ही होगा। अब आपको याद नहीं आ रही थी तो अब याद करवाने के सलमान खान का नाम मुझे लेना पड़ गया। ठीक है, तो कुछ माइंड मत करना, चलो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है। चलो, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो वन स्टॉप सेंटर, ठीक है, वन स्टॉप सेंटर यहीं पे शुरुआत की गई। इंदिरा रसोई की शुरुआत यहीं पे की गई थी। ठीक है। पत्रिका द्वार की शुरुआत यहीं पे की गई थी। उसके बाद स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस भी यहीं पे मिलता है। कहां पर है? पाली नामक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पाली नामक डिस्ट्रिक्ट में स्टैचू ऑफ पीस है। उसके बाद कलश योजना की शुरुआत यहीं पे की गई है। कलश योजना, राइटिंग बहुत खराब है। ठीक है, मैं बोल दे रही हूँ, ये सुन लो केवल। कलश योजना की शुरुआत यहीं पे की गई। ई लर्निंग की व्यवस्था, यह शुरुआत भी यहीं से की गई थी। ठीक है, LEAR, ई लर्निंग की शुरुआत यहीं से की गई है। उसके बाद हम बोल सकते हैं यहाँ पे, हाँ, अब आता है जीआई टैग के बारे में। देखिए, करेंट्स तो हो गया, जीआई टैग के बारे में देखिए तो कठपुतली नाच दो होता है, कठपुतली नाच देखियो, कठपुतली नाच, ये यहाँ पे जीआई टैग मिला हुआ है। बीकानेर का भुजिया, ठीक है, खाने पीने की बात आएगा भाई, देख लो। बीकानेर का जो भुजिया होता है उसको यहाँ पे जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद आपको याद होगा जो मसाला होता है, राजस्थानी मसाला, जिसको यूज करते हैं वो लोग, उसे भी यहाँ पे जीआई टैग मिली हुई है। ठीक है, क्या हुआ, याद हो रही है? अगर अच्छा कुछ घूमने लायक प्लेसेस देखा जाए तो यहाँ पे जैसे कुछ कुछ किला हो जाएगा, जैसे हवापुर का, सॉरी हवापुर बोले, हवा महल, हवा महल मिल जाएगा। गोल्डन फोर्ट मिल सकता है। ठीक है, मेहरगढ़ फोर्ट है, अमर फोर्ट है, जयपुर है घूमने की जगह। उसके बाद जीआई टैग में आपको एक तो और चीज बताने भूल गए हम, पेंटिंग में, यहाँ की पेंटिंग, पेंटिंग का नाम क्या है? फाड़ पेंटिंग। ठीक है, फाड़ पेंटिंग को यहाँ पे क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद कजली पेंटिंग, कजली पेंटिंग को भी यहाँ पे जीआई टैग मिली हुई है। ठीक है, और कुछ जानना है बताइए? काफी है? ठीक है, इतना। मिस फेमस, फेमस ड्रेस घाघरा, घाघरा। ओके। और जो उसमें जो जड़ी का क्या बोलते हैं, जो जड़ी वाली काम की हो रहा था ना, जो घाघरा, वो वहां का फेमस है। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक है, पता है, यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक भी मिलता है जिसका नाम है नक्की लेक।
नक्की लेक, ठीक है। और अगर हम कहें कि हम सॉल्टेड लेक कौन सा है, तो सॉल्टेड लेक आपको यहाँ पे सांबर लेक को ही लिखना है, ठीक है। और दूसरा कोई लेक यहाँ पे मत लिख देना, ये सांबर लेक ही यहाँ पर है। सांबर लेक यहाँ का सॉल्टी लेक हो जाएगा। ओके, क्लियर। अरे हाँ, एक चीज और बताने भूल गए। देखो, कुछ समय पहले, ये मेरा होमवर्क रहेगा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, कि कुछ समय पहले ही यहाँ पर जैसे चाइल्ड मैरिज एक्ट आया हुआ था, ठीक है। तो उसके बारे में मुझे पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी उसका लिखकर मुझे बताना है। ओके, ये आप लोग का होमवर्क रहा, ठीक है। अगर यहाँ पे सेक्स रेशियो की बात की जाए, सेक्स रेशियो सुन लो, उसके बाद जानना कुछ। 9:8 ये फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल है। उसके बाद 1:0:0:0 ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेल। डिफरेंट देखो कितना है, ठीक है। ओके, तो बस घूम लिए हम लोग यहाँ पे राजस्थान। अब हम लोग नेक्स्ट डे में कुछ और स्टेट को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको और भी यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन देना है तो आप वीडियो के अंत में एक पेज होगा और उस पेज में सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास के बारे में भी जान सकते हैं, ऑनलाइन क्लास के भी बारे में जान सकते हैं, ठीक है। जिनको भी क्लास 11 के लिए आर्ट्स का क्लास चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं। टिल देन खुश रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप रिवाइज, टेक केयर, टेक केयर, गुड नाइट।